ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देव के देव महादेव, माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करे, कामना को पूर्ण करे। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको एक काली मिर्च लेनी है, चावल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो विशेष कामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की जरूरत है? तो मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और जो काली मिर्च लो वो कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चंदन। ठीक है, कितना लेना है? तो मात्र आपको इस प्रकार से एक चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, तो आपको मात्र एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना लेना है और ये भी कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आगे हमने आपको जो चावल के दाने बताए हैं, काली मिर्च बताई है और लाल चंदन बताया है। ठीक है, तो आपको इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना है, जल के लोटे में मिला लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र ये जल का लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल के लोटे का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है और जो दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। तो आपको करना क्या है कि जल के लोटे से आपको 5 जगह जल को समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उसका स्मरण करते हुए। तो सबसे पहले जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। और आखिरी में जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको काली मिर्च, चावल के दाना और लाल चंदन वाला जल शिवलिंग पर 5 जगह अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, आपने प्रदोष के व्रत कर लिए, आपने 5 सोमवार कर लिए, मतलब कि हर प्रकार के उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, उसके बाद भी आपकी जो ऐसी दिल की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर उसके लिए विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र एक बेलपत्र लेना और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना है। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, समस्या, परेशानी खत्म होने लगती है। फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में जो बीमार व्यक्ति है उसकी बीमारी समाप्त होगी। शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है। वो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल जला दिया। इसके बाद आपको विशेषकर आपको शहद और बेलपत्र से उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना। तो जहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो यही अनामिका उंगली है। तो इस अनामिका उंगली में आपको शहद ले लेना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगा देना है। देखिए,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है। तो इस पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे फलन करता, मैंने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, उसके बाद भी मेरी जो दिल की बात है, कामना है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो वो कामना पूर्ण हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र शहद वाला आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के डंडे हो गए जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, इसके बाद आपका जो सीधा वाला हाथ है उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर आपको इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, बेलपत्र पर हाथ रखते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो दिल की बात है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है ना, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजन कहे कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक बेलपत्र पर शहद लगाकर समर्पित कर देता है तथा अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान भोलेनाथ को अपने दिल की बात कामना कह देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी कामना पूर्ण करते हैं, समस्या को खत्म करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।